गलत हुआ है तो अदालत को फैसला करना चाहिए, पुलिस को कैसे सजा देने का हक नहीं है। व्यवहार हुआ है, जो शारीरिक यातनाएं दी गई हैं, उस पर हम लोग को काफी तकलीफ है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। किसी के धर्मस्थली, धर्म गुरु, धर्म के जो उनके आस्था है उन पर प्रहार नहीं कर सकते। आवाज जनता की। मौलाना कोई आतंकवादी नहीं है, कोई ऐसी गतिविधि उनकी नहीं रही, बल्कि वो इस्लामी धर्म के ज्ञानी होने के साथ साथ वेदों के भी ज्ञानी हैं, इसलिए वो चतुर्वेदी लिखते हैं। और जहां भी वो गए उन्होंने हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को साझा तौर पर एड्रेस किया है। और उसको गिरफ्तार करके जो यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स की पुलिस है वो लेकर जाती है। बात को खबर मिलती है, जब हम लोग तहकीक करते हैं, लोग परेशान हैं। नियम यह है कि अन्य राज्य से अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो लोकल प्रशासन को, थाने को, एसपी को खबर दी जाए और फिर वहां के लोकल कोर्ट में उसको उपस्थित किया जाए, जो ट्रांजिट डिमांड कहलाता है, और उसके बाद उसको किसी अलग राज्य में ले जाए। ऐसे कोई फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया गया। बात को पता लगा कि उनको एटीएस के लोग लेके गए हैं, एसटीएफ के लोग लेके गए हैं यूपी के, और बिहार के एसटीएफ के जिम्मेदारों से हम लोग की बात हुई तो उन लोगों ने इस बात को बताया। मामला यहाँ तक था कि ठीक है साहब, ये एक आदमी के शब्दों से किसी को आहत पहुंचे, आचरण से किसी को आहत पहुंचे तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मुल्क कानून से चलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित है, यहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी है, बोलने में पाबंदी भी है, और अगर कुछ गलत हुआ है तो अदालत को फैसला करना चाहिए, पुलिस को कैसे सजा देने का हक नहीं है। लेकिन जो कुछ बहराइच में जब एसटीएफ के लोगों ने उसे जेल के सलाखों में भेजना चाहा, उस वक्त जब मौलाना गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी हालत देखने के लायक है, वो शख्स खड़ा नहीं हो पाता है। इससे साफ संकेत है कि मौलाना की बहुत बेदर्दी के साथ पिटाई की गई है, और ये सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं, किसी धर्म गुरु का अनादर नहीं, बल्कि ये इंसानी हुकूक जो मानव अधिकार है उसके विपरीत भी है। और खुद हिंदुस्तानी अदालत का जो काम करना है, सजा तय करना, यह अदालत का काम है, पुलिस का काम नहीं। और फिर एक सब पढ़े लिखे धर्म गुरु जिन पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाना यह कहीं से उचित नहीं है। हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि धार्मिक उन्माद कोई फैलाए, किसी का अनादर करे, हम उसका मदद नहीं कर सकते। लेकिन मौलाना ने जो कुछ कहा है कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जिस तरह से अमल में आई है ये बहुत ही खेद का विषय है। और इसमें हम लोगों का आज मुतालबा है, AIMIM बिहार की जानिब से, हम उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई है, कई बड़े आलिमों से बात हुई है, पूरे देश से लोगों का फोन आ रहा है कि साहब एक धर्म गुरु के साथ इस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है। और मैं कहा, आप जेल ले गए हैं अच्छी बात है, लेकिन मौलाना के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो शारीरिक यातनाएं दी गई हैं, उस पर हम लोग को काफी तकलीफ है। और ये बिहार राज्य के लिए भी मान सम्मान का मसला है कि अदर स्टेट का कोई पुलिस आए और बगैर लोकल प्रशासन को सूचना दिए बगैर और राज्य को सूचना दिए बगैर और फिर ट्रांजिट डिमांड के बगैर अगर किसी को ले जाया जाता है तो वो उस राज्य के मान सम्मान का भी मसला है। ये मामला मानव अधिकार का भी है, ये मामला अक़लियतों के अधिकार का भी है, ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता का भी है। इसलिए हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब के नाम से पत्र तैयार किया है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक है, पुलिस जिनके कब्जे में है, और आदरणीय सम्राट चौधरी के नाम से भी, साहब के नाम से भी हम लोगों ने आवेदन तैयार किया है। और बिहार में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं जनाब मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, हम लोगों ने उसको भी इस ताल्लुक से अपना आवेदन आज तैयार किया है कि आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ आप एक धर्म गुरु भी हैं, और इस्लाम धर्म से आपका रिश्ता है, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, कोई धर्म किसी के धर्मस्थली, धर्म गुरु, धर्म के जो उनके आस्था है उन पर प्रहार नहीं कर सकता। और मौलाना ने हमेशा सामाजिक सौहार्द की बात की है, उसके साथ इस तरह की हरकत हुई है तो इसकी सिर्फ निंदा करने से नहीं होगी, बल्कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार सरकार से हम लोग की गुजारिश है कि फौरी तौर पर योगी जी से बात करें। योगी जी खुद धर्मगुरु हैं, और मैं समझता हूँ धर्मगुरु का अनादर किया जाना ये पुलिस की बर्बरता है या उनके अंधभक्तों का मामला है जिन लोगों ने इस तरह का मुकदमा किया है। हम लोग चाहते हैं कि इस मामले में योगी जी तक भी बात पहुंचे, और वो खुद एक धर्म के ज्ञाता हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई करते फौरी तौर पर मौलाना को रिहाई
करने का आदेश पारित करें। और बिलखुसूस बिहार गवर्नमेंट से हम लोग गुजारिश करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट इसका नोटिस ले और इस मामले में फौरी तौर पर मौलाना को रिहा कराने की यूपी की सरकार से बात करे। साथ ही मानवाधिकार बिहार के अध्यक्ष के नाम से भी हम लोगों ने वो दिया है आवेदन कि साहब ये मानवीय अधिकार के विरुद्ध है कि एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को जो स्कॉलर है और उसके साथ इस तरह का घृणित सलूक जो किया गया है, इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसी ताल्लुक से हम लोगों ने आज आप लोगों को तकलीफ दी और आपके माध्यम से हम अपने गम और गुस्से का मौलाना के साथ हमदर्दी नहीं बल्कि मौलाना की रिहाई का हम लोग सरकार से बता। इमाम साहब एक सवाल ये है कि हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आपको अपील कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस तरीके से 2020 में एनआरसी का विरोध हो रहा था तो सैकड़ों मुसलमान लड़कों को मतलब कि उनसे रिकवरी के नाम पे उनको अंदर डाल दिया गया था। बाद में वो लोग जमात पे बाहर आए। आप एक ऐसी सरकार से उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, हम अपनी सरकार से हम तो जरूर है, जाहिर है जो हमारा दायित्व है हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। हम ये समझते हैं कि लोगों की नीयतें बदलती भी है, बिगड़ती भी है, संवरती भी हैं। योगी जी एक लंबे अंतराल से सरकार चला रहे हैं, उनको चिंतन मंथन करना चाहिए कि इस तरह के व्यवहार से समाज अच्छा नहीं बनेगा बल्कि समाज में इसके रिएक्शन भी पैदा होते हैं। उनको चाहिए कि इस पर वो चिंतन मंथन करें और अपने विचारों में तब्दीली लाएं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि बिहार की सरकार जिसके एक नागरिक को उठाकर यूपी की पुलिस ले जाती है और बगैर किसी प्रशासन को कोई सूचना दिए और बगैर ट्रांजिट रिमांड के तो बगैर ट्रांजिट रिमांड के ले जाती है, तो ये हमारे लिए बड़ा मसला है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो शारीरिक यातना दी गई है, इस पर हमारा सवाल। सोशल मीडिया पर वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ के मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो देखिए आज से 2 साल पहले का वीडियो है और AI का जमाना है, तो इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मान लिया, मैं ये नहीं कहूंगा, वो मामला अदालत का काम है, आपका और हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का भी काम नहीं है। क्या यहाँ वो जो स्टेट वाले आ गए, क्या आपको लगता है कि यहाँ बिहार पुलिस है या उनके जो इंटेलिजेंस है उनको कुछ पता नहीं था, अचानक से पुलिस आगे लेके चली गई, या यहाँ के पुलिस से मुझे भगत है? नहीं, मेरी बात जो हुई जुकी पुलिस से, मैंने SP अररिया से बात करने की कोशिश की, उनको कोई खबर नहीं थी। लेकिन चूंकि उनकी गिरफ्तारी पूर्णिया जिला में हुई है, पूर्णिया जिला के SP से हमने जो बात की तो पूर्णिया जिला के SP ने लाइलमी का इजहार किया। तो जिसके जुरिडिक्शन में आप जा रहे हैं, जिसके जुरिडिक्शन में गिरफ्तार कर रहे हैं, वहाँ के SP को खबर करनी थी, वहाँ के SP को कोई खबर नहीं थी, वहाँ के थानेदार को भी कोई खबर नहीं थी। बात को जब हमने जुकी थानेदार से बात की SHO से, उसने कहा कि हाँ ऐसी सूचना हम लोगों को मिली। ये जो वायरल वीडियो हुआ, इस मामले में सोशल मीडिया पर एक चर्चा है कि आपके ही विधायक के लोगों ने वीडियो वायरल किया और जब गिरफ्तारी हो गई तो फिर आप लोग बचाव नहीं कर। अरे कहाँ से सब मामला आप लोगों के सामने आता है? हमारे लोग क्या वर्णन करेंगे? वो जब का मामला था तब का मामला था, ये तो हमें करें सारा ये आज उजागर का मामला। उनकी कोई भी गुफ्तगू ऐसी नहीं है जो टीवी पर मीडिया पर नहीं जाती है। इसको उजागर करने का क्या मामला होता है? मामला ये है कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो लोग इस तरह का जख्मी तलाश करते रहते हैं, ये उनका काम है, हमारे लोगों का काम है। हमारे सारे लोग उनके सहयोग में खड़े हैं। आपके बड़े बेटे मुफ्ती साहब इन्हीं पर आरोप लग रहा है कि इनके ही लोगों ने क्लिप काट के वायरल किया है। अरे भाई, ये बिला वजह की बात आप करते हैं। मेरा राजनीतिक किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो मेरे धर्म गुरु हैं, उसका आदर उसका सम्मान हम लोग सभी लोग करते हैं। आज खुद मुर्शीद साहब उसके पक्ष में खड़े हैं। हो सकता है इंसान का किसी से मतभेद रहा हो, लेकिन ये मामला कि किसी अपने धार्मिक विद्वान को कोई फंसाने की बात करेगा, ये मुमकिन नहीं है। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.